विचारों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और एक राजनीतिक पाठशाला जो उनके विचारों की है वो हम लोग राजनीतिक पाठशाला चलाने का काम कर रहे हैं, जिससे उनकी नीतियाँ और उनके विचार घर घर और हर नौजवान तक पहुँचे। इन हम लोगों के आज कार्यक्रम का मुख्य राजनीति की बात आपने किया, तो क्या आज के बाबा जी के पूर्ण तिथि पर जो है क्या आपका संकेत कुछ सुल्तानपुर जनपद में राजनीति से हमेशा से ये रहा है कि बिना राजनीतिक प्रतिनिधित्व के कोई भी लड़ाई वैसे नहीं लड़ी जाती है। लेकिन जहाँ तक बाबू जी का विचार था, जो मैं पहले भी भाषण में कहा था कि बिना MP MLA रहे भी आप जनता की लड़ाई को लड़ सकते हैं और जो भी केंद्र सरकार प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनको पहुंचाने, जन जन तक पहुंचाने के लिए जो भी संघर्ष है, खासकर बाबू जी का जो संघर्ष था वो हमेशा जो है भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ था और जो भ्रष्ट प्रशासन है इसके खिलाफ था, जो योजनाओं पर डकैती डालते थे, उनके हक हकूक़ को लूटते थे, थानों में उनके साथ जातियाँ होती थी। आज हम लोग इस बात का संकल्प बाबू जी की श्रद्धांजलि के समय ले रहे हैं कि हम लोग बिना किसी पद के, बिना MP MLA का कोई सपना संजोए हम लोग उनके मिशन को पूरे पूर्वांचल ही नहीं अपितु पूरे उत्तर प्रदेश में घर घर तक हर नौजवान तक पहुँचाने का काम करते हैं। सुल्तानपुर में ये पहला कार्यक्रम है, इससे पहले भी हुआ है पुण्यतिथि को लेकर। ये वैसे तो गांव गलियों में तो पहले कार्यक्रम हुआ है, कई लोग उनके समर्थक हैं, कई अनुयायी हैं कि वो उनका कार्यक्रम अपने गाँव में मनाते हैं। लेकिन आज हमारे साथियों को हमारे रामलाल जी हैं, कुलदीप बनवाली जी हैं, परम यादव जी हैं और कालिका प्रसाद यादव जी, राम प्यारे विश्वास जी हैं, भाई वर्मा जी हैं और हमारे घनश्याम वर्मा जी खुद जिला पंचायत जी हैं और हमारे बहन हैं किरण यादव, DDC मेंबर हैं दिनेश यादव जी, कई ऐसे मेंबर चंदन यादव जी हैं। कई लोगों ने, कई साथियों ने कहा कि उनका कार्यक्रम बाबू का कार्यक्रम जो है जिले पर बनाई जानी चाहिए और मुझे लगा कि सच्ची मायने में सही कह रहे हैं। तो हमने कहा हमसे जो सहयोग हो पाएगा हम करेंगे और साथियों ने बहुत अच्छा आयोजन किया, उनको से धन्यवाद देना चाहते हैं। सभी साथियों ने बहुत अच्छा आयोजन किया है और आगे भी आयोजन ऐसे करेंगे हम लोग और मजबूती से पहुँचने का। आज आजीवन 60 के दशक से लेकर के सन 2015 तक गरीब, गुरबा, शोषित, वंचित, अपियत तबके की लड़ाई लड़ने वाले, सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने वाले सामाजिक न्याय विरोधा विश्वेश्वर हुसैन यादव जी की साथ पुण्यतिथि है और सातवीं पुण्यतिथि पर सुल्तानपुर के जो सामाजिक न्याय पसंद व अमन पसंद लोग हैं उन साथियों ने निर्णय लिया कि बाबू जी की पुण्यतिथि सुल्तानपुर जिला मुख्यालय में मनाया जाएगा और मना करके संदेश दिया जाएगा कि मौजूदा समय में जो परिस्थितियाँ देश और प्रदेश में बनी हुई हैं, इन परिस्थितियों से निपटने के लिए जो राजनीतिक हालात पैदा हुए हैं, बाबू जी के दिखाए हुए रास्ते पर उनके द्वारा जो आंदोलनों का किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान तबके को संगठित करके इस जुल्मी आताताई सरकार के खिलाफ जो रास्ता अख्तियार करने का उन्होंने रास्ता बताया था, उस पर चलने के लिए सामाजिक न्याय पसंद जो नौजवान हैं आए हैं, वो प्रेरणा लेकर के गए हैं कि बाबू जी के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर हम भी संगठित होकर के, गोलबंद होकर के इन सामंती, जुल्मी और इस हिटलरशाही सरकार के खिलाफ मुखालफत करने का काम करेंगे और गरीब गुरबा आवाम को न्याय दिलाने का काम करेंगे। आम नागरिक बाबू जी जिनको ये समाज कहा करता था कि एक जाति, एक तबके के नेता हैं, जबकि उन लोग नहीं मालूम है 60 के दशक की आप बात करें, कामेड़ हुसैन यादव जैसे ताकतवर नेता पूरे प्रदेश में कोई नहीं था। उनको लोग देश दुनिया नहीं अन्य देशों में भी जानते थे, प्रदेश की छोड़िए। तो इसी क्रम में उन्होंने फैजाबाद में एक शहीद भवन की स्थापना की, जहां हर जो सताया हुआ व्यक्ति है, किसी भी तबके का हो, वो जब उसका उत्पीड़न होता था, चाहे प्रशासनिक उत्पीड़न हो या किसी द्वारा सताया गया हो, उस समय वो न्याय पाने की आस में शहीद भवन फैजाबाद को मुँह करता है। और बाबूजी के मिशन को पूरे प्रदेश में फैलाने के लिए, पूरे पूर्वांचल में ले जाने के लिए हम लोग सुल्तानपुर में बहुत जल्द सौगात देने जा रहे हैं। शहीद भवन सुल्तानपुर का निर्माण यहाँ करने के लिए संगठन साथियों ने प्रस्ताव पास कर लिया है और आप लोग देखेंगे जो दुखिया है, जो गरीब है, जो वंचित है, जो प्रशासन का मारा हुआ है, किसी सताया हुआ है, उसको न्याय दिलाने का काम शहीद भवन सुल्तानपुर से होगा। आपके प्रश्नों का जवाब इसमें शामिल है। चलते चलते क्या सुल्तानपुर के युवाओं को आप कोई संदेश देना चाहते हैं? सुल्तानपुर के युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, जो राजनीति है वो संघर्ष से निकलेगी,
नहीं तो चुनाव आता है तमाम तरह के मायावी लोग आ जाते हैं। यहाँ अगर कोई चुनाव हमारे बीच से साथी लड़ता है तो बाबूजी बिसेन यादव को इसलिए हम आदर सम्मान करके कार्यक्रम कर रहे हैं, उनकी पुण्यतिथि उनका जयंती समारोह इसलिए मना रहे हैं कि हम लोग उनके विचारों को मानने वाले लोग हैं और संघर्ष का रास्ता अख्तियार करना होगा। जो हिंदू मुसलमान की राजनीति है, जो गाय गोबर गौमूत्र की राजनीति है, उसको हम शिक्षा रोजी रोटी रोजगार पर लाना चाहते हैं। मुद्दा विहीन दिशाहीन हो रही राजनीति को हम पलटना चाहते हैं। हम मुद्दे पर राजनीति लाना चाहते हैं और नौजवानों को संघर्ष के दम पर